चलिए हजारों साल पीछे चलते हैं, एक ऐसी सभ्यता की ओर जिसके निशान आज भी समय की कसौटी पर बिल्कुल खरे उतरे हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सब मिलकर मानव इतिहास की सबसे महान और रहस्यमयी दुनिया यानी प्राचीन मिस्र के गहरे रहस्यों को डिकोड करने वाले हैं। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है जो सीधे हमें उस दौर में ले जाती है। सुनहरी रेत रेगिस्तान में अनंत तक फैली है, हवा धीरे धीरे चलती है, एक भूले हुए अतीत की फुसफुसाहटें अपने साथ लाती हैं। ये शब्द सच में एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिससे हमें उस साम्राज्य की गहराई का एहसास होता है। एक ऐसा साम्राज्य जो अनंत काल को लेकर एकदम जुनूनी था। तो नील नदी के किनारे शुरू होने वाले हमारे इस सफर का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले नील नदी का उपहार, फिर फ़ैरो और पिरामिड, उसके बाद मृत्यु के बाद का जीवन, प्राचीन ज्ञान और अंत में हम देखेंगे उनकी शाश्वत विरासत। शुरुआत करते हैं भाग 1 से, नील नदी का उपहार। अगर हम इसके भूगोल को देखें तो बड़ा दिलचस्प कंट्रास्ट दिखता है। एक तरफ विशाल, बिल्कुल सूखा और बंजर रेगिस्तान और ठीक दूसरी तरफ समृद्ध हरे भरे उपजाऊ खेत। और सच कहूं तो ये कोई जादू नहीं था, बल्कि नील नदी का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान था। हर साल आने वाली बाढ़ अपने साथ बेहद उपजाऊ मिट्टी लाती थी। इसी एक सालाना चक्र ने मिस्र को सिर्फ जिंदा ही नहीं रखा, बल्कि उसे फलने फूलने का एक शानदार मौका दिया। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, फ़ैरो और पिरामिड। जैसे जैसे छोटे गांव बड़े शहरों में तब्दील हुए, सत्ता किसी एक बहुत ही शक्तिशाली केंद्र के हाथों में सिमट गई, जिसे फ़ैरो कहा गया। अब देखिए, फ़ैरो कोई आम राजा नहीं होते थे। लोग सच में ये मानते थे कि वो धरती पर चलते फिरते भगवान हैं। जमीन, इंसान, धर्म, सब कुछ उनके कंट्रोल में था और लोग बिना कोई सवाल किए हर आदेश मानते थे, क्योंकि उनका पक्का विश्वास था कि फ़ैरो को सीधे देवताओं ने चुना है। जब भी मिस्र का जिक्र आता है तो दिमाग में सबसे पहले उनके विशाल पिरामिड ही आते हैं, है ना? जैसे फ़ेरो खुफू का महान पिरामिड। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इसका वजन। इस भव्य स्ट्रक्चर को बनाने में इस्तेमाल किए गए हर एक पत्थर का वजन कई टन है। जी हां, सिर्फ एक पत्थर का वजन कई टन। और यहीं पर एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल खड़ा होता है, आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ? बिना किसी क्रेन के, बिना किसी आधुनिक मशीन के हजारों साल पहले इतने भारी पत्थरों को कैसे काटा गया होगा, उन्हें मीलों दूर कैसे ले जाया गया होगा, और वो भी इतनी अविश्वसनीय सटीकता के साथ? सच में ये आज भी दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। वैसे ये पिरामिड सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं थीं, बल्कि असल में विशाल मकबरे थे। अगर इनके अंदर झांकें तो भूल भुलैया जैसे संकरे, छिपे हुए रास्ते एकदम गहरी कब्रों तक जाते हैं। इन कमरों में सिर्फ शरीर नहीं रखे जाते थे, बल्कि सोने, गहनों और उन तमाम चीज़ों का खजाना होता था जिनकी ज़रूरत उन्हें अगले जन्म में पड़ सकती थी। मकसद बिल्कुल साफ था, फ़ैरो और उनके खजाने को हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रखना। यहीं से हम आते हैं अपने अगले पड़ाव पर, भाग 3, मृत्यु के बाद के जीवन की तैयारी। मिस्र के लोगों का मानना था कि मौत किसी चीज का अंत नहीं है, बल्कि यह तो बस एक नई शुरुआत है। दूसरे विश्व में अनंत काल तक जीने के लिए भौतिक शरीर का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी था, और इसके लिए एक बेहद जटिल प्रक्रिया अपनाई जाती थी जिसे ममीकरण कहते हैं। इसमें सबसे पहले शरीर के अंदरूनी अंगों को बहुत ही सावधानी से निकाला जाता था। फिर एक खास तरह के नमक से शरीर को सुखाया जाता और अंत में उसे लिनन के कपड़े की कई परतों में कसकर लपेटा जाता था। करीब 1 महीने से भी ज्यादा चलने वाली इस पूरी प्रक्रिया के बाद ही मम्मी को भोजन, कपड़ों और सेवकों के साथ दफनाया जाता था। इन सबके बीच धर्म उनके रोजमर्रा के जीवन के कण कण में बसा हुआ था। उनके कई देवता थे और सबकी अपनी अपनी अनूठी शक्तियां थीं। जैसे रा, जो सूर्य देवता थे और आसमान से लेकर पाताल तक की यात्रा करते थे। अनुबिस, जिनका सिर सियार जैसा था और जो भटकती आत्माओं को रास्ता दिखाते थे। और ओसिरिस, जो मृत्यु के बाद की दुनिया पर राज करते थे और मृतकों का न्याय करते थे। और ये न्याय कैसे होता था? मौत के बाद एक आखिरी और सबसे कड़ा इम्तिहान होता था, हृदय का वजन करना। जरा कल्पना कीजिए, एक तराजू है, उसके एक तरफ इंसान का दिल रखा है और दूसरी तरफ सच्चाई का एक एकदम शुद्ध पंख। अगर दिल उस पंख जितना ही हल्का और शुद्ध निकला तो आत्मा को अनंत जीवन मिल जाता था। लेकिन अगर दिल भारी और अशुद्ध हुआ तो उसे हमेशा के लिए नष्ट कर दिया जाता था। ये सिस्टम साफ दिखाता है कि वो लोग नैतिकता को कितनी गहराई से मानते थे। चलिए अब नजर डालते हैं भाग 4 पर, प्राचीन ज्ञान।
अपनी इन शानदार कहानियों और इतिहास को अमर बनाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही खास राइटिंग सिस्टम बनाया, चित्रलिपि, या जिसे हम हायरोग्लिफिक्स कहते हैं। ये सिर्फ गोलमोल अक्षर नहीं थे। मंदिरों की दीवारों पर उकेरे गए ये बारीक चित्र राजाओं, बड़े बड़े युद्धों, देवताओं और आम जिंदगी की कहानियां कहते थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हजारों सालों तक ये प्रतीक एक गहरा राज ही बने रहे, जब तक कि इन्हें आखिरकार डिकोड नहीं कर लिया गया। अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक ऐसा समाज था जो विज्ञान, खेती और कला के मामले में अपने समय से मीलों आगे था। मम्मीकरण की वजह से उन्हें इंसान के शरीर की इतनी गहरी समझ मिल गई थी कि उन्होंने शुरुआती दौर की चिकित्सा और सर्जरी तक विकसित कर ली थी। इतना ही नहीं, बाढ़ का सही समय जानने के लिए उन्होंने तारों और सूर्य पर आधारित एक शानदार कैलेंडर भी बनाया। और उनकी इंजीनियरिंग, खैर, वो तो पूरी तरह से बेजोड़ थी ही। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भाग 5, एक शाश्वत विरासत। इतिहास गवाह है कि हर महान कहानी की तरह इस अजेय साम्राज्य का भी एक दिन अंत होना ही था। धीरे धीरे ये महान सभ्यता पतन की ओर बढ़ने लगी। शक्तिशाली विदेशी साम्राज्यों ने एक के बाद एक हमले किए। पहले यूनानियों ने इस पर कंट्रोल किया और फिर अंततः रोमनों ने इस पर अपना अधिकार जमा लिया। हमेशा हमेशा के लिए राज करने वाले फ़ारो का दौर खत्म हो गया। वो भव्य मंदिर वीरान हो गए और उनकी गौरवशाली कहानियां रेगिस्तान की रेत के नीचे कहीं दबकर रह गईं। लेकिन क्या सच में वो कहानियां रेत में दब गईं? हजारों साल बीत जाने के बाद भी आज वो पिरामिड उसी शान से खड़े हैं, दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। प्राचीन मिस्र सिर्फ इतिहास की किसी किताब का एक साधारण सा चैप्टर नहीं है। ये सत्ता, विश्वास और रहस्य की एक ऐसी कहानी है जिसने इतिहास के पन्नों से मिटने से साफ इनकार कर दिया। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए ये सफर हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। मृत्यु के बाद के जीवन को लेकर इतनी जुनूनी रहने वाली एक सभ्यता आधुनिक दुनिया के दिमाग में अमर कैसे हो गई? उन्होंने अपने भौतिक शरीर को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अगर सच कहूं तो उन्होंने अपनी कहानियों, अपने ज्ञान और इन विशाल पत्थरों के जरिए खुद को हमेशा के लिए अमर कर लिया। एक ऐसा गहरा रहस्य जो आज भी हमें अपनी ओर पुकारता है।